हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एयर सुविधा का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के बताने वाला हूं। इस तरह का सिमिलर वीडियो मैंने तकरीबन 2 महीना पहले भी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ था, लेकिन आज के दिन मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म में कुछ चेंजेस आ गई हैं। तो वो जो चेंजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे है, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मैं वहाँ पर www.google.com खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं गूगल सर्च के अंदर टाइप कर रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट एयर सुविधा। यह टाइप करने के बाद मैंने सर्च किया तो मुझे इस तरीके का रिजल्ट आ गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और उसमें वेबसाइट भी आपको दिख सकती है www.newdelhiairport.in। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं फ़िलहाल इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने क्लिक किया दिल्ली एयरपोर्ट की एयर सुविधा की जो वेबसाइट है वहाँ यहाँ पर खुल जाती है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है नीचे की तरफ, अगर आप ब्राउज़ करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर हम पेज के टॉप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी मैंडेटरी फिल्ड बाय ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स अराइविंग टू इंडिया, और इसके साथ में 3 लिंक्स दिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। दोस्तों, इन लिंक्स में बेसिक जानकारी दी गई है इंटरनेशनल अराइवल्स पैसेंजर्स के लिए, और साथ ही में एयर सुविधा के रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर दिए गए हैं। और एक लिंक है जिसमें आप, अगर आपके पास कोई डिफरेंट क्वेरीज है जिसका जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, तो आप एयर सुविधा की टीम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की तरफ, और वन बाय वन हम सारी डिटेल्स इसमें एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है फुल नेम। तो फुल नेम आपको, जो आपका जो पैसेंजर है जो ट्रैवल करने वाला है, उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फॉर्म में वही चीज़ें एंटर करें जो पैसेंजर के पासपोर्ट में दी गई है। तो यहाँ पर मैंने नाम टाइप कर दिया है, उसके बाद जो फ़्लाइट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। दोस्तों, जब आप फ़्लाइट का नंबर यहाँ पर टाइप करें तो उसके बीच में कोई गैप या कोई स्पेस ना दें। जैसे मैंने टाइप किया है, आप भी उसी तरीके से टाइप करें। उसके बाद मैंने नेशनलिटी सिलेक्ट कर दी है, तो जो पैसेंजर है वह इंडियन नेशनलिटी का है, तो मैंने इंडिया सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट नंबर, जो कि हमें पासपोर्ट पर मिल जाता है। पासपोर्ट नंबर के बाद आ जाता है डेट ऑफ अराइवल। तो डेट ऑफ अराइवल आपके जो पैसेंजर की टिकट कॉपी है उसमें आपको मिल जाएगी। जिस डेट को पैसेंजर इंडिया में अराइव करेगा वह डेट आपको यहाँ पर पेश करना है। उसके बाद आ जाता है कंट्री ऑफ डिपार्चर। मेरा जो पैसेंजर है जिसके लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ वह ओमान से ट्रैवल करने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर ओमान डाल रहा हूँ। आपका जो पैसेंजर है या आप खुद जहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं आपको वह कंट्री जाना है। अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो आपको दुबई लिखना है, ओमान से आ रहे हैं तो ओमान लिखना है, सऊदी से आ रहे हैं तो यहाँ पे सऊदी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ही मैंने कंट्री सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक नोटिस लिख के आ गया है, तो जिसमें दिया गया है कि अगर आपको दोनों जो वैक्सीन को डोसेस है वो लिया हुआ होना चाहिए, या डोज नहीं लिए हुए हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट कराना होगा। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको फॉलो करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछता है आर यू फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो पैसेंजर फुल्ली वैक्सीनेटेड है, इसने दोनों डोज वैक्सीन के लिए हुए हैं, तो इसके लिए मैंने येस कर दिया। उसके बाद आ जाता है यह जो पैसेंजर है इसने जो फाइनल वैक्सीनेशन का डोज है वह किस कंट्री में लिया था। तो इसने ओमान में ही लिया था, तो मैंने ओमान सेलेक्ट कर दिया। अगर इसने इंडिया में लिया होता तो मैं इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर देता। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोट लिख के आ गया है, क्लिक हियर फॉर लिस्ट ऑफ कंट्रीज और रीजन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट इज़ एक्सेप्टेड। तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ कंट्रीज है जहाँ के पैसेंजर्स अगर इंडिया आना चाहते हैं लेकिन उन्होंने बस एक ही वैक्सीन का डोज लिया हुआ है, तो अगर उनका कंट्रीज़ का जो नाम है इस लिस्ट में आता है तो वह बस एक डोज के बेसिस पर भी इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे केस में यह वाला जो पॉइंट है वह अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो पैसेंजर है उसने ऑलरेडी दोनों वैक्सीन के डोसेस ले लिए थे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक पॉइंट आ गया है जिसमें लिखा हुआ है आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट आई एम वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19 एंड विल प्रोड्यूस ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने कोविड-19 के वैक्सीनेशन लिए हुए हैं, और इन केस कोई भी अथॉरिटीज़ मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने बोलती है तो उसमें मुझे कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रहा है डेट ऑफ फाइनल डोज ऑफ वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर आपको आपने जिस डेट में वैक्सीन का सेकंड डोज लिया था वह डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है।
दोस्तों इसके बाद और एक ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ RT-PCR टेस्ट टेकन। दोस्तों यह वाला ऑप्शन आपको नहीं भरना है अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोसेस ले लिए हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर इन केस आपने वैक्सीन के डोज नहीं लिए हैं तो ऐसे केस में आपको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने पर आपको ट्रैवल करना है। आपको जो आपकी जो RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव वाली जो होती है उसे आपको उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है ट्रैवलिंग के दौरान आपके साथ ही में रखनी है, और जिस डेट में आपने टेस्ट दिया था वह डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। और आप जानते ही होंगे कि जो RT-PCR टेस्ट है उसकी वैलिडिटी 72 आवर्स की होती है। मतलब आपकी जो जर्नी शुरू हो रही है उसके 72 आवर्स के अंदर आपको टेस्ट देना है और वही रिपोर्ट वैलिड होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब एड्रेस का सेक्शन आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछता है सिलेक्ट फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री। तो मेरा जो पैसेंजर है वह मुंबई लैंड करने वाला है, तो मैं यहाँ पर मुंबई सिलेक्ट कर दूँगा। इसके बाद आ जाता है फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस। तो फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस जैसे ही मैंने यहाँ पर माउस को क्लिक किया, यहाँ पर एक नोट खुल के आ गया है जिसमें लिखा हुआ है आपको जो आपका एड्रेस है वह परफेक्टली इसके अंदर फिल करना है। अगर आप इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। अब हम फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस के कॉलम में जो एक्चुअल एड्रेस है जहाँ पर मेरा जो पैसेंजर है वह जाने वाला है वह एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझसे इसके पहले वाले वीडियो में सवाल किया था कि अगर वे लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं तो उनको फ़ाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस क्या डालना होता है यहाँ पर। तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि आपका जो फ़ाइनल डेस्टिनेशन है वही आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पूना जाना चाहते हैं वाया मुंबई, तो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वह पूना होगा। आपको जो पुणे का एड्रेस है वह यहाँ पर लिखना होगा, ना कि मुंबई का एड्रेस। इसके बाद आ जाता है फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट कर देता हूँ। आपका जो स्टेट है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद आ गया है फाइनल डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी। मेरे केस में यह पैसेंजर जो है वह मुंबई जाने वाला है, तो मैंने मुंबई यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। और डेस्टिनेशन जो फाइनल डेस्टिनेशन का पिन कोड है वह यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, फाइनल डेस्टिनेशन कोड। उसके बाद और एक नोट आ गया है जिसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है पैसेंजर का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक डिस्क्लेमर आ जाता है कि आपको जो मोबाइल नंबर है वह बिल्कुल सही जो है वही यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप गलत नंबर यहाँ पर डालते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो पैसेंजर है इसके पास फ़िलहाल इंडिया का नंबर नहीं था, लेकिन इसके घर में जो इनके जो रिलेटिव है इनके पास नंबर था, तो मैंने उनके रिलेटिव का यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है। तो इसके बाद आ जाता है ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी देना है जो पैसेंजर के एक्सेस में है, जो पैसेंजर यूज़ कर रहा है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो वह इस ईमेल के थ्रू इस कम्युनिकेशन कर पाए। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि आप जब ये फॉर्म को फिल करते हैं तो यह जो फॉर्म भरने के बाद इसकी जो कॉपी जो PDF बन के आती है वह PDF इस ईमेल आईडी पर ही आएगी जो आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपको ईमेल आईडी एकदम जो आपके एक्सेस में है, जिसे आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, वही आपको यूज़ करना है। और इसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालने वाले हैं, तो मोबाइल नंबर डालते वक्त आप कंट्री कोड का ध्यान रखें। कंट्री कोड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया के लिए +91 ही होने वाला है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास इंडिया का नंबर नहीं है, या दूसरी नेशनैलिटी के लोग हैं जिनके पास आउट ऑफ इंडिया के नंबर्स होते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो उनकी जो कंट्री कोड है वह यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना नंबर टाइप करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और सवाल आ गया है, हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग विथ यू इन द सेम फ्लाइट। यहाँ पर हम जितने पैसेंजर, जैसे कि एक तो मेन पैसेंजर हो गया, इसके अलावा कितने पैसेंजर है वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। मेरे केस में जो पैसेंजर है वह अकेला ट्रैवल कर रहा है, तो मैं इसे 0 कर दूंगा। अगर पैसेंजर के साथ और एक बंदा होता तो मैं इसे 1 कर देता। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स आपको दिखते हैं। ये चारों पॉइंट को आपको एग्री करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये चारों पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि आप जो भी मिनिस्ट्री की दी हुई गाइडलाइंस है उसे आप फॉलो करेंगे ट्रैवलिंग के दौरान या ट्रैवलिंग के बाद। और साथ में इनकेस आपको अगर क्वारंटीन में रखने की, मतलब अगर जो अथॉरिटी है आपको कहती है कि आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा या आपको टेस्ट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर अराइवल पे,
तो जैसा वो कहते हैं आपको करना पड़ेगा, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में भरी है सारी सही है और आप इसकी फुल जिम्मेदारी लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें, ये जो 4 पॉइंट्स में कवर किया गया है, तो इसे इन चारों पॉइंट्स को आपको एग्री कर लेना है। इसी के साथ हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पूरे तरह से फिल हो गया है। एक बार हम ऊपर जाकर सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक हो या करेक्शन हो तो उसे सही कर लेंगे और सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो SDR फॉर्म सबमिट होने के बाद कुछ इस तरीके का पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर सबमिटिंग द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बाकी सारी डिटेल्स। इसके बाद आप यहाँ पर एक देख सकते हैं एक नंबर आपको दिया गया है, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। इस नंबर को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपने जो ईमेल एड्रेस फॉर्म में दिया हुआ था उस ईमेल को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके ईमेल पर आपको एक फ़ाइल आ जाती है। वह फ़ाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। कभी कभी इसमें वक्त भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर यह फ़ाइल आ ही गई है, अभी तक के मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है। तो यहाँ पर जो फ़ाइल आपको आती है वह एक PDF फाइल होती है और वह उसका जो नाम है वह SR से शुरू होता है, उसके बाद सारे डिजिट्स होते हैं उसके अंदर। दोस्तों, यहाँ पर बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक दूसरे पैसेंजर का SDR फॉर्म ओपन कर लिया है। यह पैसेंजर दूसरा पैसेंजर है, ना कि वह पैसेंजर जिसके लिए मैंने SDR फॉर्म आपको इस वीडियो में फिल करके बताया। तो इस वजह से इसमें इस फॉर्म में कुछ डिटेल्स है इस पैसेंजर की, जिसे मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म में सारी बेसिक डिटेल्स है जो हमने फॉर्म में भरी थी, जैसे कि नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ अराइवल और बाकी सारी चीज़ें। दोस्तों, आपको जो PDF फाइल ईमेल से मिलती है उसे आप अच्छे से चेक कर लें कि उसके अंदर कोई करेक्शन या कोई मिस्टेक तो नहीं है। इन केस आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं या उसमें कोई मिस्टेक है, तो उसे चेंज करने के लिए आपको फिर से एयर सुविधा की वेबसाइट पर जाकर उसमें एक मॉडिफाई का ऑप्शन होता है। वहाँ पर आपको जो SR नंबर जो आपको मिलता है सबमिट करने के दौरान, उसे वहाँ पर फिट करना है और आपका पुराना फॉर्म फिर से खुल जाएगा और आपको जो भी चेंजेस है वहाँ पे करके वापस से सबमिट करना होगा। और जो मतलब करेक्टेड फॉर्म है फिर से आपके जो भी ईमेल एड्रेस आपने उसमें मेंशन किया हुआ है उस पर आ जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रैवलिंग के दौरान आपको आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी और साथ ही में आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अपने साथ ही में रखनी है। इसके अलावा अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है, आपका वैक्सीनेशन डोज बाकी है, तो आपको PCR टेस्ट की जो नेगेटिव रिपोर्ट होती है उसकी हार्ड कॉपी आपको अपने साथ में ही रखनी है, ताकि जहाँ पर भी जो भी ऑफिसर आपको वह चीज़ें दिखाने को कहता है आप उसे दिखा पाए। इन केस अगर आप हार्ड कॉपी कैरी नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो पूरा होता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। साथ ही में अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।